गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप सब ने खाना खाया होगा, दोपहर में सबने खाना ही खाया होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अपनी मील स्किप की हो। तो सबने खाना खाया है। तो आज हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ है आज हम उसको देखेंगे। तो वो क्या हुआ है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक हमारा, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा डाइजेशन होता है, जिसको खाना खाने के बाद हमारे पेट में एक प्रोसेस चलता है, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो आज हम उसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबको पता ही चल गया होगा, पीछे दिख भी रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है। तो हमारे जो खाना हमने खाया है वो हमारे पेट में कैसे वर्क कर रहा है, क्या हमें मिल रहा है उससे, उस चीज़ को हम जानेंगे आज। तो फर्स्ट आपको सबको पता होगा कि व्हाट इज़ डाइजेशन। हम छोटे बच्चे थे जब से पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रेकन डाउन न्यूट्रिएंट्स द बॉडी कैन यूज़। मतलब फूड को जो हमारे बॉडी है अपने न्यूट्रिएंट्स के जिस न्यूट्रिएंट को यूज़ करती है, उस न्यूट्रिएंट्स में क्या करती है, हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है। तो अब आप सबको पता है भाई हमने खाना खाया है, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने की हमें क्या ज़रूरत है। हम खाने को ऐसे ही ले सकते हैं अपनी बॉडी में, पर हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है उस खाने को एज इट इज़ नहीं ले सकती, कि हमने जो रोटी खाई है तो वो इसी तरीके से हम ले लें, सब्जी खाई है इसी तरीके से ले लें, तो उसमें से हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। तो जो डाइजेशन होता है हमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल्स को नरिशमेंट देने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। हम जो ऐसे छोटे बच्चे थे, बोलते हैं ना कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, तो अच्छा खाना खाने से क्या होगा, उसके ग्रोथ अच्छी होगी। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप कुछ खाना खिलाओगे, मतलब ये प्रोटीन दो, उसको कैल्शियम दो, तो इससे क्या होगी, इसकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है वो ग्रोथ में ज़रूरी। हमारा ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन होता है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करने में काम करता है। अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग करने में, मसल्स स्ट्रॉन्ग करने में भी काम आता है। तो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, जब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तो जो हमारा खाना होता है वो उन न्यूट्रिएंट्स में टूटता है जिस चीज़ को हम अपनी बॉडी में लेते हैं, और लेने के बाद क्या होता है, उससे हमें नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हमारी बॉडी फंक्शन करती है। और जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से चला गया है, उसको भी बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है हमारा, क्या हेल्प करता है, डाइजेशन। तो इसकी ये है कि प्रोवाइड्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। हमारी बॉडी को फंक्शन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, क्या, डाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका, तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप क्या हो, एक पीस ऑफ फूड हो, आपने खाना खाया था, उस खाने में से छोटा सा जो पीस है वो आप हो। आप वहाँ पे कैसे, एक आपने देखा होगा कि रोलर कोस्टर होता है, तो रोलर कोस्टर की ही जर्नी होती है जो हमारे फूड की होती है। तो वो कभी इधर से जाता है, कभी इधर से, तो कहाँ कहाँ से वो जाता है, कहाँ कहाँ से उसमें क्या क्या हम ऐड होता है हमारी बॉडी में, उसको हम देखेंगे। तो पहले हमारे, आप ये डायग्राम देख भी रहे होंगे, पहले खाना कहाँ गया, हमारे मुंह में गया, मुंह में दांतों ने वो काम किया, फिर हमारा खाना जो है एक पाइप से जा रहा है, फिर यहाँ पे हमारे इसमें एसिड मिल रहा है, एसिड मिलने के बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर उसके बाद वो बाहर निकल रहा है। तो अब हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है डाइजेशन में। तो फर्स्ट आपको सबको पता है कि हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुँह से खाते हैं, तो मुँह ही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। तो जब हमने खाना खाया तो खाना मुँह में गया। अब मुंह में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, तो मैकेनिकली जो हम देखते हैं, हम खाना खाते हैं तो क्या किया जाता है, उसमें जो हमारा खाने दांत होते हैं, जो हमने खाना खाया है उसको छोटे छोटे पीसेस में हमारे तोड़ देता है। छोटे छोटे पीसेस में टूटने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह में, हम उसको एज इट इज तो अंदर नहीं ले जा सकते ना, तो उसका एक केमिकल उसमें डाइजेशन होता है। क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे मुंह में थूक होता है जिसको हम सलाइवा, मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे यहाँ पे, जो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये आपको दिख रही होंगी, ये सैलिवरी डक्ट्स होती है, जिसमें से हमारा क्या निकलता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सैलिवरी डक्ट्स होती है हमारी, जिसमें से हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और हमारे जो टूथ होते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास एक जीभ होती है, हमारी मस्कुलर ऑर्गन होता है जीभ, जो हमारी हेल्प करता है किसको, अब सबको पता है कि हमारी जो जीभ है वो बोलने में तो हेल्प करती है, पर हमारे वो खाने को भी सलाइवा के साथ मिक्स करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखते हैं ना कि जीभ से कभी खाना इधर पहुँचाते हैं, कभी इधर पहुँचाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम खाने को थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उसको सलाइवा में मिक्स करके एक बोल बना लेते हैं।
बॉल, उसको बोलते हैं बॉलस। बोल इसलिए बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती है, सलाइवा हमारी यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए होता है सलेवरी ग्लैंड्स कि जो हमारा खाना है उसमें थोड़ा मॉइस्चर आए, जिससे कि हम जब उसको अंदर लेके जाएँ तो अंदर ले जाने में वो हमारे को दिक्कत ना करे, और दिक्कत करेगा तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए ही होगी, क्योंकि हमारे फिर वो चुभता है। फिर तो इसके लिए क्या होता है, सलाइवा क्या करता है, मिक्स करता है, एक बोल में कन्वर्ट करता है हमारे खाने को, और वो क्या करता है फिर हेल्प करता है अंदर डाइजेशन होने, मतलब अंदर उसको जाने में। तो क्या होता है, इस सलाइवा से हमारा एक एंजाइम निकलता है अमाइलेज, जो यहीं से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, छोटे छोटे सिंपलर शुगर्स में तोड़ता है। और यहाँ पे हमारा जो रहता है 1 से 2 लीटर हमारा जो सलाइवा होता है पर डे हमारी यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट आता है हमारा एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है, हमारा फूड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, फूड हाईवे भी हम बोल सकते हैं। जो हमने अभी हमारा मुंह में जो बोल बना था उसको अंदर स्टमक में जाने के लिए कुछ तो हमें चाहिए ना, लाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमें एक पाथ चाहिए, उस पाथ को हम बोलते हैं एसोफेगस। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ मूवमेंट दिख रही है आपको ऐसे, इस तरीके से आप अपने सब यहाँ पे टच करके देखो, जब आप इसको ऐसे करके अंदर करते हो तो आपको इस तरीके से एक मूवमेंट शो होती है, वही मूवमेंट है हमारी ये जो हमें दिख रही है, ये मूवमेंट जा रही है, इसी मूवमेंट से क्या होता है हमारा खाना नीचे जाता है, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये क्या होता है, वेव लाइक मसल्स होती हैं जो हमारे खाने को नीचे पुश करती है, हमारा खाना नीचे जाता है। और ये इसमें क्या होता है, हमारा जो एसोफेगस होता है इसमें हमारा जो खाना है कुछ मिनट तक ही रहता है, कुछ सेकंड तक रहता है, वो फिर कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है, अभी हमने बोला था कि हम एक फूड पर क्या है, अपने आप को एक फूड मान रहे हैं, तो अब हमारे साथ क्या होगा, हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, अब हम पहुंच गए अपने स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, जो हमारा खाना होता है वो वहाँ पे स्टोर जाता है और रहता है वहाँ पे, आपके स्टमक में जो आपका खाना होता है वो 2 से 4 घंटे लगभग रहता है, और आपका जो खाना होता है वो मिक्स होता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका डाइजेशन यहाँ पे करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता होगा कि हमारे पेट में जो एक HCl एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम HCl बोलते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ने में, एक मीडियम बनाने में हेल्प करता है हमारी। और जो स्टमक है वो उसकी लाइनिंग जो होती है वो ही प्रोड्यूस करती है HCl। तो हमारी जो स्टमक है उसमें एक म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हेल्प करता है, सबको पता है कि HCl एसिड है, तो एसिड से क्या होता है, आपके कहीं भी बॉडी पे वो अगर टच होगा एसिड तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है। बट क्या होता है, हमारे पेट में तो कोई भी जलन नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है हमारे पेट में जलन, तो जो हमारे स्टमक होता है वो क्या करता है, हमारे म्यूकस अपनी लाइनिन से क्या करता है, म्यूकस को निकालता है, जिससे क्या करता है वो म्यूकस हेल्प करता है हमारी स्टमक की लाइनिन को HCl से बचाने में। तो ये आपका स्टमक है, यहाँ पे स्टमक में इसोफेगस से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये स्टमक है आपका, यहाँ पे आपका डाइजेशन हुआ, यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, और यहीं से स्टमक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। तो अब आपकी जो रोलर कोस्टर था वो कहाँ पे आ गया, अब आपका इस रोलर कोस्टर आपके किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो अब हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो आपको ये दिख रहा है ना, ये गुच्छा सा जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको नाम से तो लग रहा होगा कि छोटी है, पर वो छोटी नहीं होती है। स्मॉल इसलिए बोला जाता है उसकी कि जो विड्थ होती है वो पतली होती है, पर जो उसकी लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है। उसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर्स की होती है, लगभग 7.5 मीटर्स आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लॉन्ग होती है। और जो जितना भी डाइजेशन होता है आपका, जितना भी आपका डाइजेशन है, वो सारा डाइजेशन आपका कहाँ होता है, वो आपका सारा जो डाइजेशन है वो आपका होता है कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको आप एब्जॉर्ब करते हो न्यूट्रिएंट्स को, वो एब्जॉर्प्शन भी आपकी कहाँ होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और आपकी जो लिवर होता है और एक पैनक्रियाज होता है, वो क्या करते हैं, आपके डाइजेशन जूसेस को छोड़ते हैं, वो भी क्या करता है, इंटेस्टाइन लेता है। लीवर और पैनक्रियाज से आपका जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब हमारा खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, तो आपको पता है हमारा खाना यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद अब डाइजेशन तो हमने कर लिया, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ना। एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, जो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस में हमारी ऐसे कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं।
इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। आपने देखा होगा विलाई लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, जो ये विलाई है ये आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचाता है। एब्जॉर्ब करा और उसको आपको ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंचा दिया। मैंने जैसा आपको बताया है कि यहाँ पे इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके से आपके ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इन कैपिलरीज में वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में वहीं पर क्या कर देते हैं, छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूोडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। तो जो ड्यूोडेनम होता है वो आपका जो आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है वो पार्ट होता है। आपका जो बाकी पार्ट होता है वो जेजुनम होता है, और जो इलियम होता है ये आपका वो पार्ट होता है जो आपकी इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है। अब आप रोलर कोस्टर में जा रहे थे, रोलर कोस्टर में जाते जाते अब आपने पहले माउथ में चले गए, फिर एसोफेगस में चले गए, फिर स्टमक में भी चले गए, अब आपने इंटेस्टाइन में भी अपना काम कर लिया। जो आपका फूड है वो क्या हो गया, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं, आपने जो डाइजेशन था वो कर लिया है। तो अब आपके पास क्या बचा है, आपका जो फूड है वो सिर्फ आपका बचा है अनडाइजेस्टेड, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस इलम से जाएगा और जाके इन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। आपको एक छोटू सा पार्ट दिख रहा होगा यहाँ, इसी को बोलते हैं हम अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। जो बोलते हैं ना कि अपेंडिक्स हो गया है, हमारे दिक्कत हो गई है, तो अपेंडिक्स का कुछ ऐसा इतना सच काम नहीं होता है। बट ये हमारा जो छोटा सा आपको पार्ट दिख रहा है ये अपेंडिक्स होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में अब फूड जा रहा है। अब जाने के बाद ये आपको दिख रही है, ये आपका अपेंडिक्स है, ये आपका फूड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टम है, ये कोलोन है, और ये एनस होता है। यहाँ से आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका खाना था उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स तो आपने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद अब आपके खाने में थोड़ा बहुत जो वाटर बचता है, वो जो वाटर होता है वो वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। जो बाकी पानी बचा है आपकी उसमें, तो वो आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, जो इसमें इंटेस्टाइन में आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो आपका लेफ्ट ओवर जो भी हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपका कुछ बचा है, मान लो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी ले लिया, कुछ थोड़ा बहुत बचा है, पानी बचा है या जो भी चीज़ बची है लेफ्ट ओवर, वो क्या होता है, आपके बैक्टीरियाज उसको तोड़ के क्या कर देते हैं, अपने यूज़ में ले लेते हैं। और वेस्ट क्या होता है, वेस्ट इज़ फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर एलिमिनेशन। अब क्या हुआ, आपने रोलर कोस्टर में गए, आपने सारा काम किया, अब आपका क्या काम है, आप क्या करोगे, अब आपका निकलने का टाइम आ गया। तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कहाँ होता है, एलिमिनेशन मैंने बताया इस पार्ट से होता है, इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलिमिनेशन होगा। तो जो वेस्ट होता है, आपका वेस्ट फीसेस होता है, वो आपकी बॉडी से निकलता है, और जर्नी जो आपकी रोलर कोस्टर की जो जर्नी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जो भी आपने स्टार्टिंग की थी माउथ से, अब एनस पे आके आपकी वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, मैंने ये छोटा सा चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आपको पता चलेगा कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो हमारी क्या करती हैं, कौन सा जूसेस छोड़ती हैं और कौन सा एंजाइम होता है और उसमें किस पे वर्क करती हैं और उसको किस में आपको कन्वर्ट करके देती है। तो फर्स्ट है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। उस सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, अमाइलेज। जो अमाइलेज होता है स्टार्च पे और कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है। आप सबको पता है कि स्टार्च हम कहाँ से लेते हैं, तो स्टार्च जो होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं, तो वो फूड स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। तो हम जब प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं तो वही हमारा स्टार्च होता है। उस स्टार्च को हमें एज इट इज़ हम न्यूट्रिएंट की तरह नहीं ले सकते हैं। तो जब हम इसको न्यूट्रिएंट की तरह नहीं ले सकते तो उसे हमें सिंपल शुगर में तोड़ना होता है। तो उसी को तोड़ता है अमाइलेज, उसको सिंपल शुगर में तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को और स्टार्च को, ठीक है। अब आता है स्टमक। स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट उसमें एंजाइम होता है पैप्सिन। पैप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ता है पैप्टाइड्स में, और स्टमक में ही डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। और इसको गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम होता है उसमें प्रेजेंट, वो क्या करता है, फैट्स पे वर्क करता है, और फैट्स से वो क्या बना देता है, फैट्स जो डाइजेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, आपका फैट डाइजेशन शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका लीवर। लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है। मैंने भी बताया था कि जो आपका बाइल जूस होता है वो कहाँ पे जाता है, तो वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें एज सच कोई एंजाइम नहीं होता है, वो फैट पे वर्क करता है और यहाँ पे वो फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है, आपका पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है। प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट होता है उसमें,
वो क्या करता है, आपका प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके कुछ ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करते हैं जूसेस को और उनके एंजाइम्स, और किस में वो कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अब हमने जैसे पूरा पढ़ लिया है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, देख लिया है कहाँ से कहाँ तक उसमें जर्नी होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब सब बच्चे बताएंगे मुझे कि वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट, हमने डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से किया था। तो डाइजेशन हमने कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, क्योंकि माउथ ही क्या था हमारा, माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन, क्योंकि माउथ ही हमारा क्या है, माउथ ही हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमारा रोलर कोस्टर का क्या था, माउथ। तो डाइजेशन भी हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, माउथ से, क्योंकि वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और वो सलाइवा को रिलीज़ करती हैं, वहीं से ही हमारा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू हो जाता है। तो वहीं डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से। व्हाट ऑर्गन एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है, मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो आपका क्या करता है, सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। तो कोई बताएगा। तो जो आपका ऑर्गन होता है वो होता है आपका, ऑर्गन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी मैंने बताया कि जितना भी आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने आपको वो भी बताया है कि जो भी जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या होते हैं, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके अब्जॉर्ब होते हैं। वेयर डज द लीवर प्रोड्यूस टू हेल्प डाइजेशन, जो लीवर होता है अपना जो जूस है, डाइजेस्टिव जूस, बाइल कहाँ करता है प्रोड्यूस, वो कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं सॉरी, व्हाट डज द लीवर प्रोड्यूस टू हेल्प डाइजेस्ट फैट, क्या लीवर प्रोड्यूस करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। तो क्या प्रोड्यूस करता है, जो हमारा लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। बाइल जूस अभी मैंने आपको चार्ट में बताया कि बाइल जूस हमारा लीवर जो है सिक्रीट करता है और उससे क्या होता है, हमारा फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है।